नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातनी गौरी और आज हम बात करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठते हैं। अगर भगवान सब कुछ बनाने और मिटाने वाले हैं तो उन्होंने हमें बनाया ही क्यों? क्या भगवान हमसे कुछ चाहते हैं? क्या सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है? क्या श्री कृष्ण ने महाभारत में समय रोक दिया था? और क्या श्री कृष्ण वास्तव में इस धरती पर थे या सिर्फ एक कल्पना है? अगर भगवान को सब कुछ पहले से मिला हुआ है तो फिर वो हमसे चाहते क्या हैं? या क्या आपने कभी सोचा है भगवान को हमारी जरूरत क्यों है? अगर आपके हृदय में भी श्री कृष्ण के लिए प्रेम है तो कमेंट में लिखिए राधे राधे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह सब कुछ बनाने और नष्ट करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मानव और अन्य जीवों को क्यों बनाया? वह हमसे क्या चाहते हैं? एक बार की बात है, जब मैं 7 से 8 साल का था, मैं अपनी मां के पास गया और उनसे 50 रुपये मांगे। पहले उन्होंने इनकार कर दिया, पर मेरे बार बार मांगने पर उन्होंने अंत में मुझे रुपए दे दिए। उन रुपयों से मैंने कुछ खूबसूरत गुलाब के फूल खरीदे। अगले दिन मदर्स डे था। वे फूल मैंने मां को दिए और उन्हें मदर्स डे की बधाई दी और उनके गले लग गया। उनकी प्रतिक्रिया अमूल्य थी। आज भी मुझे उनके चेहरे पर खुशी और प्यार के भाव मुझे आज भी याद हैं। उन्होंने प्यार से मेरे गाल पे चूमा और कहा, थैंक यू बेटू। अगर हम इसी संदर्भ में देखें, मैंने उन्हीं के पैसों से फूल खरीदकर उन्हें ही प्यार से दिया और वो कितनी खुश हो गई। इसी तरह भगवान भी हमसे प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहते। भगवान सिर्फ प्यार के भूखे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज उन्हीं की है। जब उन्हीं के विश्व से हम उन्हें कुछ प्यार से देते हैं तो उनके नेत्र खुशी के आंसू से भर आते हैं। एक समय श्री कृष्ण और दुर्योधन में बहस हो गई और तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। दुर्योधन ने कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपने घर 56 भोग खाने का निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण बोले, एक इंसान 2 कारण से भोजन ग्रहण करता है, जब वह भूखा हो या भोजन प्यार से खिलाया जाए। ना ही मैं भूखा हूं और ना ही तुम मुझे प्यार से भोजन खिला रहे हो, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। उन्होंने विदुर जी की ओर देखा और कहा कि आज वे भोजन के लिए उनके घर जाएंगे। श्री कृष्ण के कोमल मुख से अपना नाम सुनकर विदुर जी बहुत खुश हुए। कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें श्री कृष्ण के भोजन के लिए दुकानों से सामान लेने की आवश्यकता है। इस दौरान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुंच चुके थे। दरवाजे पर उन्होंने पुकार लगाई, विदुर रानी, दरवाजा खोलिए। श्री कृष्ण की आवाज सुनकर विदुर जी की पत्नी, जो कि उस समय स्नान कर रही थी, दौड़ी दरवाजा खोलने चली आई। वे जल्दी में वस्त्र पहनना भूल गई। दरअसल विदुर रानी श्री कृष्ण की बहुत बद्दी भक्त थीं। वे हमेशा सोचा करती थी, अगर कृष्ण जी उनके घर आएंगे तो वे उन्हें इस जगह बैठाएंगी, उन्हें माखन खिलाएंगी। भगवान कृष्ण, जो कि हर किसी के दिल में निवास करते हैं, अच्छी तरह सभी के विचार जानते हैं, तो वे वहां उनकी इच्छा पूरी करने गए। ये देखकर कि विदुर रानी वस्त्र धारण करना भूल गई हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें अपना पीतांबर उड़ा दिया। विदुर रानी उन्हें अंदर लेकर गईं और चौकी को उल्टा रख दिया और श्री कृष्ण से बैठने को कहा। श्री कृष्ण बिना कुछ कहे बैठ गए। फिर वे कुछ केले लाईं और उन्हें छीलने लगी। वे इतनी विह्वल हो गई थीं कि उन्होंने वाकई में केला फेंककर श्री कृष्ण को केले के छिलके खाने को दिए। परंतु श्री कृष्ण इस बार भी कुछ नहीं बोले और केले के छिलके खाने लगे। खाते खाते उनके नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगे। इतने में विदुर जी घर पहुंचे। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को उल्टी चौकी पर बैठे केले के छिलके खाते और अपनी पत्नी को पीतांबर ओढ़े देखा। उन्होंने अपनी पत्नी से वस्त्र धारण करने को कहा और श्री कृष्ण से बोले, क्षमा करिए, आपको यह सब खाना पडीडीएच रहा है, आप इसे छोड़ दिए। मैं यह हलवा पूरी लाया हूं, आप यह खाइए। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, विदुर जी, बुरा मत मानिएगा,
पर विदुर रानी द्वारा दिया गया यह भोजन आपके लाए इस भोजन से बहुत स्वादिष्ट है। विदुर जी यह सुनकर हैरान हुए और पूछा, कैसे? तो कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि यह भोजन अत्यंत प्यार से प्रदान किया गया है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कभी होता है वह अच्छे के लिए होता है। आप इस कथन को कैसे सही ठहराते हैं? बुरी चीजें कैसे अच्छी हो सकती हैं? मैं आपको कुछ उदाहरण के रूप से समझाना चाहता हूं। जैसे कि जब कुछ गलत होता है तभी सही की पहचान होती है। बहुत धूप पड़ती है तभी छांव की कद्र होती है और बारिश की फिक्र होती है। बहुत बहुत ठंड पड़ती है तो हमें गर्मी की कीमत होती है। जैसे ही कोरोना काल में दुनिया कोरोना वायरस परेशान है, काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं और लोग मर भी रहे, इसका नकारात्मक पहलू है। पर हम उसका सकारात्मक पहलू देखने के लिए जाएंगे तो वातावरण की शुद्धि हो गई है। ओजोन की परत में जो बड़ा सा छेद था वह भी भर चुका है, जो आप पूरी दुनिया का पैसा खर्च करके भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी और उत्तम बात, पशु पक्षी और जानवर बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने लगे हैं। यही तो है सृष्टि चक्र है। हर रोज रात नहीं रहती और हर रोज दिन भी नहीं रहता। चिंता मत करो, यह समय भी निकल जाएगा, अगर आप सुखी हैं तो भी। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के सभी 700 श्लोकों को समझाने के लिए समय रोक दिया। क्या उन्होंने वाकई समय रोका था? यदि हां, तो कैसे? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? समय को हम लोग अक्सर व्यक्ति निरपेक्ष तत्व समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। समय का अनुभव अलग अलग व्यक्तियों को भिन्न रूप में होता है। किसी को लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया, तो किसी को लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा। पर बात इतनी ही नहीं है। यह भी हो सकता है कि किसी को लगे कि सदियां बीत गई हैं, जबकि दूसरे को लगे कि कुछ ही समय बीता है। आइंस्टीन का सापेक्षवाद मानता है कि प्रकाश के सापेक्ष गति में भिन्नता के कारण दो अलग अलग प्रेक्षकों के द्वारा अनुभूत किए जाने वाले काल के मान में अंतर होता है, जिसके कारण इस प्रकार से किए जाने वाले समयबोध की भिन्नता संभव है। आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि देश व काल का बोध मन की सृष्टि होती है। स्वप्न का उदाहरण दिया जाता है जिसमें मन ऐसे देश स्पेस की सृष्टि कर लेता है जिसका उसके जागृत जगत से संबंध नहीं होता। इसी प्रकार वह कुछ मिनटों की नींद में स्वप्न जगत के कई साल देख डालता है। जिस तरह से मन स्वप्न जगत के देश व काल की सृष्टि करता है, उसी प्रकार वह जागृत जगत के देश काल को भी बदल सकता है, किंतु इसके लिए उसकी संकल्प शक्ति प्रबल होनी चाहिए। सिद्ध योगी ऐसा मन रखते हैं और वे इस तरह के कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में बंगाल के प्रसिद्ध योगी भार्गव शिवराम किंकर योगत्रयानंद के जीवन के एक प्रसिद्ध प्रसंग की चर्चा उचित है। युवावस्था में किसी समय योगत्रयानंद जी ने पतंजलि का महाभाष्य पढ़ने की इच्छा की। इस हेतु वे एक प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य के पास गए, पर व्याकरणाचार्य महोदय ने यह कहकर उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया कि उनके पास समय नहीं है। योगत्रयानंद जी ने बड़ी विनती की और उनके पैर तक पकड़े, किंतु उस अहंकारी व्याकरणाचार्य ने उन्हें लात मारकर अपमानित करते हुए वहां से हटने को कहा। इस पर योगत्रयानंद जी ने अपने को इतना अपमानित अनुभव किया कि उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं बिना किसी गुरु के पास गए केवल भगवान की कृपा से महाभाष्य का ज्ञान प्राप्त करूंगा। यह संकल्प लेकर योगत्रयानंद जी भगवान का ध्यान करने बैठ गए। आधी रात के बाद अचानक एक तेजस्वी आर्षि उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तू परेशान मत हो, मैंने ही महाभाष्य लिखा है और मैं उसे तुझे समझाऊंगा। मेरे पास पुस्तक ले आ। योगत्रयानंद जी ने उन्हें पुस्तक दी और ऋषि ने पुस्तक खोलकर उसके एक एक अंश को उन्हें अच्छी तरह समझाया। इसके बाद ऋषि उनके सामने से तिरोहित हो गए। तब योगत्रयानंद को ख्याल आया कि ऋषि ने इतने बड़े ग्रंथ को एक ही बैठक में पढ़ाया, किंतु इस दौरान उन्हें न तो समय बीतने का एहसास हुआ, न ही किसी प्रकार की थकावट हुई। यह सोचकर कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगा होगा, उन्होंने अपने कमरे में लगी घड़ी को देखा और यह देखकर वे सन्न रह गए कि इस पूरे अध्ययन में उन्हें केवल 10 मिनट लगे थे। विश्वास न होने पर उन्होंने फिर से एक बार महाभाष्य के पन्ने पलटकर देखे और यह पाया कि आर्ष्य द्वारा की गई इस ग्रंथ की व्याख्या का एक एक अंश उन्हें स्मरण है।
वह समझ गए कि ऋषि ने अपनी शक्ति से अपने उपदेश काल को उनके अनुभव के सापेक्ष बहुत ही अल्पकाल का कर दिया था। गीता के प्रसंग में भी यह संभव है कि भगवान कृष्ण ने इसी प्रकार से अपने उपदेश काल को साधारण मानवीय अनुभव के सापेक्ष बहुत ही अल्पकाल का कर दिया हो। अन्य लोगों को यही लगा होगा कि कृष्ण और अर्जुन में बहुत थोड़ी देर बातचीत हुई। केवल कृष्ण और अर्जुन के ही अनुभव में था कि इन लोगों में इतना लंबा वार्तालाप हुआ। इनके अलावा केवल संजय ने व्यास द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से इस वार्तालाप को देखा। मेरे विचार से गीता के उपदेश के काल संबंधी पक्ष की यही उचित व्याख्या है। क्या कृष्ण नाम का इंसान दुनिया में वाकई में हुआ है, जिसे आज भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है? उरी फिल्म का एक प्रसिद्ध संवाद है कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। वैसे ही बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवी में भी थोड़ा ही अंतर होता है। ऐसे कई मूर्ख हमारे आसपास भी मिलते हैं। श्री कृष्ण डार्लिंग ऑफ ह्यूमैनिटी नामक पुस्तक में उसके लेखक A.S.P. अय्यर ने एक वास्तविक और बहुत सुंदर घटना का वर्णन किया है। एक बुद्धिजीवी को कृष्ण पर शंका थी। वे कृष्ण को एक काल्पनिक पात्र मानते थे। एक दिन उसने किसी संत से कहा, मुझे लगता है कि कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस नाम का कोई पुरुष हमारे इतिहास में हुआ ही नहीं है। वे संत जवाब देने के बदले प्रतिप्रश्न करते हैं, अच्छा, क्या आपका वास्तव में अस्तित्व है? इसमें क्या संदेह है? वह तो बाद में पता चलेगा। अब यह बताइए कि आपको जानने पहचानने वाले कितने लोग हैं? मैं प्रोफेसर, लेखक, विद्वान और बुद्धिजीवी आर्य नमाजी हूं। 5000 लोग तो पहचानते ही होंगे। अब यह भी कह दीजिए कि कृष्ण को जानने वालों की संख्या कितनी होगी? वह बुद्धिजीवी अपना सर खुजाने लगता है। करोड़ों में, कदाचित अरबों में भी। और यह संख्या कितने वर्षों से होगी? अब बुद्धिजीवी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वह सोचने लगता है कि एक उत्तर मिलने के बदले प्रश्न पर प्रश्न मिलते जा रहे हैं। और यह संत एकदम शांतचित्त, आनंदित अवस्था में कैसे है? फिर भी जैसे तैसे नियंत्रण रखते हुए बोला, कम से कम 3000 सालों से। अब आप यह भी बता दीजिए कि आपके अब तक के 40 साल के जीवन में कितने लोग आपकी पूजा करते हैं? पूजा? किसकी पूजा? मेरी तो कोई भी पूजा नहीं करता है। और कृष्ण को 3000 वर्षों के बाद भी करोड़ों अरबों लोग पूजा कर रहे हैं। 3000 वर्ष भी आपके हिसाब से कहा, अन्यथा उनका अस्तित्व इससे कई गुना अधिक भी हो सकता है। अब आप स्वयं तय कर लीजिए कि वास्तविक अर्थ में अस्तित्व किसका है, आपका या दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति न धन है, न अहंकार, न ताकत, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है सच्चा प्रेम और भक्ति। भगवान को आपके महंगे उपहार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सच्चा मन, आपका विश्वास, आपका प्रेम। जीवन में सुख आए या दुख, कभी यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि गीता कहती है जो भी होता है कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बस विश्वास रखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातनी गौरी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।